Hello everyone. Welcome to day 4 of 10 days 10 ITR related confusion cleared. आज हम एक ऐसे confusion को क्लियर करने वाले हैं जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स फेस कर रहे हैं। AIS में GST टर्नओवर और GST परचेजेस क्यों दिख रहे हैं? Why GST details appear in AIS? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GSTN के बीच डेटा शेयरिंग शुरू हो गई थी। इसका मतलब है जो भी आप GSTR 1 या GSTR 3 भी फाइल करते हो उसका डेटा इनकम टैक्स के AIS में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मेन पर्पस 3 चीज़ें हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन, आपका ITR में जो टर्नओवर दिखाया है वो GST रिटर्न्स के टर्नओवर से मैच हो रहा है या नहीं। सेकंड, मिसमैच डिटेक्शन, कहीं आपने GST में ज़्यादा सेल्स दिखाई और ITR में कम तो नहीं। थर्ड, परचेजेस ट्रैकिंग, जो आप इनपुट परचेजेस GST में क्लेम करते हो वो आपके ITR के एक्सपेंसेस के साथ रिकंसाइल हो रहे हैं या नहीं। ट्रीटमेंट इन ITR, स्पेशली ITR 3 केसेस। अब सवाल है कि इन डिटेल्स को ITR में दिखाना कैसे है। GST टर्नओवर और सेल्स ये आपके ITR के शेड्यूल, बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड लॉस टर्नओवर से ब्रॉडली मैच करना चाहिए। GST परचेजेस ये डायरेक्टली ITR में अलग से नहीं दिखते, लेकिन आपके बुक्स के परचेज और एक्सपेंस साइड से रिकंसाइल करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, AIS इंफॉर्मेशनल है, इसका मतलब ये नहीं कि GST टर्नओवर अलग से टैक्स होगा। टैक्स तो उस पर ही लगेगा जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहे हो। इफ़ डिफरेंसेस एग्जिस्ट, अब अगर डिफरेंस है तो छोटे डिफरेंसेस हैं जैसे टाइमिंग डिफरेंस, एग्जेम्प्ट सेल्स या नॉन GST टर्नओवर एक्सेप्टेबल है, बस एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। लेकिन अगर मेजर मिसमैच है तो इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ITR टर्नओवर और GST टर्नओवर अलग क्यों है। तो दोस्तों, GST टर्नओवर और परचेजेस AIS में सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए दिखते हैं। ये अलग से टैक्सेबल नहीं होते, बस इंश्योर करो कि आपके GST और ITR फिगर्स ब्रॉडली रिकंसाइल करते हों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और टैक्स ज्ञान के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।